गाइस ट्राई करो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने की। तो ये सवाल जो है वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 से संबंधित है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट वॉर है। तो देखो गाइस, इसमें क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिंपल सा पूछा गया था कि जब लॉर्ड वेलेस्ली ने लड़ाई लड़ी थी टीपू सुल्तान मैसूर के अगेंस्ट, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, तो इंग्लिश आर्मी को जो है वो किसने कमांड किया था? तो करेक्ट आंसर है जनरल हैरिस। पूरा नाम है इनका है लेफ्टिनेंट जनरल जॉर्ज हैरिस, और ये फर्स्ट बैरोन हैरिस भी इनको जो है वो कहा जाता है। तो इनके रोल की बात करें तो ये चौथे एंग्लो मैसूर वॉर 1799 के दौरान मेन ब्रिटिश फोर्स के कमांडर इन चीफ थे। यह युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के गवर्नर जनरलशिप के दौरान हुआ था। वेलेस्ली टीपू सुल्तान को खत्म करना चाहते थे क्योंकि वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था और सब्सिडरी अलायंस को मानने से मना कर रहा था। और सेरिंगपट्टनम टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी, इसकी घेराबंदी की, और इस युद्ध का निर्णायक पल था ये कि पूरे यानी कि इसकी पूरी राजधानी को घेर लिया गया था, और जहां 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जनरल हैरिस ने ही ब्रिटिश और एलाइड फोर्सेस, जो मराठा और निजाम की फोर्सेस थी, इसकी मेन अटैक को लीड किया था। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में थोड़ी सी आपको जो है वो ध्यान रखनी है बातें। बाकी मैं आपको ऑप्शंस दूसरे बता दूं तो आर्थर वेलेस्ली जो थे वो लॉर्ड वेलेस्ली के भाई थे, और वो उस समय कर्नल थे और सेरिंगपट्टनम की घेराबंदी में शामिल थे, लेकिन मेन कमांडर नहीं थे। बाद में यही व्यक्ति ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बने और बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया, पता है आपको। नेक्स्ट कर्नल रीड की बात करें तो कर्नल बाद में ये मेजर जनरल विलियम रीड, ये हम लोग को देखने को मिलते हैं कि बने थे, बाद में मेजर जनरल बन गए थे ये। उन्होंने भी इस युद्ध में ब्रिगेड को कमांड किया था, लेकिन वो मुख्य कमांडर नहीं थे। फिर जनरल स्टुअर्ट की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स स्टुअर्ट इनका पूरा नाम है। उन्होंने बॉम्बे आर्मी को कमांड किया था, जिसने वेस्टर्न साइड से सेरिंगपट्टनम पर हमला किया था। मेन कमांड जनरल हैरिस के पास ही थी। तो जनरल हैरिस इसका करेक्ट आंसर है।